नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इससे पहले हमने जिला परिदर्शन के बहुत सारे और कक्षाएं देखी थी, जिसमें अब हमने रिसेंट एक क्लास में चालू किया था, प्रारंभ किया था हमारे लिए क्या, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में हमने पहला एक जिला देखा था। अब हम देखने वाले हैं दूसरा जिला, और इसी दूसरे जिले को हम बोल रहे हैं क्या, बेमेतरा जिला। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेमेतरा जिला। तो आपको बेमेतरा जिला बनाने के लिए ऐसा एक आपको क्या रफ डायग्राम बनाना है जी, हल्का तिरछा बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। और हम लोग पढ़े थे NH30, हम लोग पढ़े थे नेशनल हाईवे 30। ये नेशनल हाईवे 30 इसके बारे में हम एक चर्चा कर चुके हैं क्या, इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। और यही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा, आपके लिए क्या है जी, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। वो नेशनल हाईवे आपको कहाँ, कबीरधाम इंटर किया था, कहाँ, मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश से कहाँ पहुंचा वो, कबीरधाम। और उसी कबीरधाम के बाद वो पहुंच रहा है कहाँ, अगला आपके लिए एक जिला है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, याद रखना है भाई। तो आपके लिए अगला एक जिला है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बेमेतरा। तो आपको याद रखना है बेमेतरा। अब देखिए, हम जैसे जिस स्टाइल में पढ़ते हैं उस स्टाइल में पढ़ने का एक कोशिश करते हैं। बेमेतरा जिला, तो बेमेतरा जिला पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला। अब बेमेतरा जिला में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका गठन हुआ है आपके लिए कब, 2012। तो आपको याद रखना जी, इसका गठन कब हुआ है आपके लिए, 2012। तो आपको याद रखना है गठन 2012। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, पड़ोसी जिले। तो हम देख रहे हैं पड़ोसी जिले, और पड़ोसी जिले के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं और उसी मैप से जानने की कोशिश करते हैं। हम यही काम तो करते हैं क्या, हर एक जिले का जब भी अगर पड़ोसी जिला बना रहे हैं, अपन क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाते हैं। आप याद नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं याद कर सकता, लेकिन मैं डायग्राम बनाता हूँ जी, और वहां से मेरे को आ जाता है। फिर ये ऐसे बनता है। अब बस्तर से आपको लेना देना नहीं है, इससे आपका काम का नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ये ऐसा। तो हमको चलना है अपने एक जिले के लिए, क्लियर। इसी जिले का अपन क्या बोल रहे हैं, ये है हमारे लिए बेमेतरा जिला, क्लियर जी। यहां से अपन को आगे चलना है। ये देखिए, अब हमको पड़ोसी इसका क्या देखना है, जिला देखना है, कौन कौन से पड़ोसी जिले। सबसे पहले तो ये बेमेतरा है, मैं यहां से काउंट करता हूं। पहले आपके लिए क्या हो गया, मुंगेली। दूसरा देखो, दूसरा आपके लिए है कौन सा, कबीरधाम। तीसरा आपको देखना है क्या, ये तीसरा, ये भी है ना आपके लिए। तीसरा आपको याद रखना है राजनांदगांव। उसके बाद चौथा हमारे लिए क्या हो जाएगा, रायपुर, क्लियर जी। तो पहले याद रखना है मुंगेली के बाद आपके लिए है कबीरधाम के बाद आपके लिए क्या है, राजनांदगांव, सॉरी। चौथा आपके लिए क्या हो जाएगा जी, दुर्ग। तो अपन दुर्ग बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद छठवा याद रखना है हमारे लिए कौन सा, बलौदा बाजार। तो अगला रहेगा हमारे लिए पड़ोसी एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बलौदा बाजार, क्लियर जी। तो आपको याद रखना है आपके बेमेतरा में ये आपके लिए क्या है, 6 पड़ोसी जिले, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और आपके लिए बलौदा बाजार। अरे यस और नो। अब हम देखते हैं विकास खंड, हमारे पास कितने क्या है जी, विकास खंड। तो अब जब विकास खंड देखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेमेतरा। तो बेमेतरा आपके लिए है 4 नाम का, तो आपके लिए 4 विकास खंड आपको पड़ेगा कहाँ, बेमेतरा में। सबसे पहले अब देखिए, उससे पहले मैं आपको याद करा देता हूँ, और दूसरा अपन को पढ़ना है कि तहसील, क्लियर जी। तो आपको याद रखना है क्या, विकासखंड, आपको याद रखना है तहसील। देखिए ये आपके लिए है बेमेतरा। अब क्या होता है, पिछले स्टोरी में हमने देखा था किसको, रिया पांडे और एक साहू, जो वहां पे क्या था, डीसी था, उसकी शादी होने वाली थी ना। रिया पांडे ही प्रपोज करी थी, वही बोली थी कि उसको शादी करना है। कहाँ शादी करना है, भोरमदेव में शादी करना है। लेकिन अब वो शादी करने से मना कर देती है। हो सकता है उसके घर में फैमिली प्रेशर पड़ा होगा, कैसे जीते बामहन जात के हराज, और ते साहू सन शादी करबे, तेली सन शादी करबे।
तरह तरह के प्रपंच होते हैं ना समाज में, ऐसा कुछ हुआ होगा, वो लड़की बाद में फिर ना कर दी। अब वो जो साहू लड़का था वो साहू लड़का मैं ही था, और मेरे 3 जन दोस्त लोग 4 जन दोस्त लोग क्या है डीएसपी है, और मेरे जो 4 जन डीएसपी दोस्त हैं, आप बोलते हैं भाई सबसे पहले तो उसको मजा चखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा पहला दोस्त बोलते हैं अपन उसको क्या देंगे, सजा देंगे करके। मैं बोला ठीक है भाई सजा दे देंगे करके। तो दूसरा दोस्त क्या बोलते हैं, उसको थाना बुलवा, उसको थाना में उसके खिलाफ केस कर देना चाहिए। तो वो क्या बोला, थाना के लिए बात किया जी। तो आपको याद रखना वो थाना के लिए बात किया था, क्लियर। उसके बाद मेरा तीसरा दोस्त बोलता है अरे यार अगर उसको आप थाना में बुलवाओगे, ज़्यादा मारवा पिटवा दिए, गड़बड़ हो जाएगा, भैया खुद महिला है, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो बोले यार ये तो सही बात है। तब तीसरा चीज़ होता है हमारे लिए क्या, और सब चीज़ स्टोरी के लिए बता रहा हूँ भाई, सीरियसली मत लेना आप, ऐसा करना है वैसा करना नहीं, मैं मजाक के रूप में बता रहा हूँ। बेमेतरा सजा देने की बात हुई, थाना बुलाने की बात हुई, तो मेरा एक जन दोस्त बोलता है भाई जब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लोगे पेट उसका भरा रहना चाहिए, खाली पेट में करोगे फड़फड़ा जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। तो गर्मी में अपन 3-4 अपन क्या खा चुके थे फल, जैसे कांकेर में खाए थे कि नहीं खाए थे, 4 ठो आमा खाए थे, वहीं पे क्या खाए थे, खजूर खाए थे। अब गर्मी में आपको एक और फल मिलता है, कौन सा फल मिलता है, बेर, बोर खाते हैं ना जो बोर, तो बोर को क्या बोलते हैं, बेर। तो बोलते हैं कि उसको अगर खिलाना है बोर खिलाना, तो बोर को क्या बोलते हैं हम लोग, बेर। तो बोलना बेरला, खाने के लिए बुला रहे हैं ना, लाने के लिए, तो आपको याद रखना है क्या, बेरला। तो आपको याद रखना है जी बेरला, आपको याद रखना है सजा थाना, और आपको याद रखना है बेरला। मेरा चौथा जो दोस्त डीएसपी है वो क्या बोलता है, भाई ये सब मत करो, आपको एक नया प्रपंच करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, नया। तो आपको याद रखना नया को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, नवा, क्लियर जी। अगर आपको इतना चीज याद हुआ तो आपको यहाँ के 5 जो तहसील है वो पांचों तहसील याद हो गए। सबसे पहले आपको याद रखना साजा, आपके लिए साजा एक क्या है, तहसील है, एक विकास खंड है। दूसरा आप क्या बोला था कि थाना में बुलाना है ना, तो आपको याद रखना थान खमहरिया। तो आपको याद रखना रिया रिया आ रही है ना, इसी रिया को बुला है कहाँ, थाना में। तो आपको याद रखना है क्या, थान खमहरिया, क्लियर जी। आपको याद रखना है थान खमरिया। अब आपको याद रखना नवा, नवा से याद रखना है क्या आपके लिए, नवागढ़, अरे यस और नो। उसके बाद याद रखना बेरला, बेर बोर खिला रहे थे क्या, आपको याद रखना बेरला, क्लियर जी। तो आपको याद रखना है यहाँ से 5 तहसील। तो देखिए आपके पास तहसीलों की संख्या 5, ये 5 तहसील आप लिख लेंगे जी। ये 5 तहसील आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको है विकास खंड, विकास खंड है यहाँ 4, मतलब आपके लिए 4 तो जो तहसील पढ़े वो कौन सा एक तहसील है जो विकास खंड नहीं है, तो वो है आपके लिए कौन सा, थान खमरिया। तो आपको याद रखना थान खमरिया आपके लिए क्या नहीं है जी, विकास खंड नहीं है। मतलब आपको सिर्फ 4 लिखना है विकास खंड में, कौन कौन सा, साजा, बेमेतरा, बेरला और नवागढ़, क्लियर। आपको ये क्लियर होना चाहिए। आगे चलिए आप देखते हैं आपको साजा, तो अभी एक जन सजा दे सकता है। तो आपको याद रखना साजा, साजा विधानसभा एक सीट है, मतलब यहाँ एक विधायक होगा, तो हमको वो विधायक याद रखना है। तो हमको याद रखना है भाई रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे जी जो हैं वो आपके लिए कहाँ का, साजा विधानसभा सीट से क्या है, विधायक है, और अभी वर्तमान आपके कैबिनेट मंत्री हैं और अभी कृषि मंत्री हैं। आपको याद रखना है कौन, रविंद्र चौबे जी, क्लियर। आगे बढ़े क्या, अगला याद रखना है हमको थान खमरिया, क्लियर जी। थान खमरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं हम बेमेतरा। बेमेतरा सबसे पहले तो याद रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आपके लिए क्या है जी, एक जिला मुख्यालय है। तो बाजू में आप लिख लेंगे जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय है, क्लियर आपको। और चले यहीं पे, क्लियर जी। ये आपका बेमेतरा है, यहीं पे आपको एक छोटा सा गांव मिलेगा चंदनू। आपको ये चंदनू गांव याद रखना है, इसलिए क्योंकि राज्य में केवल अब तक आप कितना पढ़ोगे, 4 में आपको शक्कर कारखाना है बताया था, उसमें भी 2 शक्कर कारखाना आप पढ़ डाले हो, क्लियर जी। आपको याद रखना राज्य का 5वां शक्कर कारखाना यहीं पे क्या है जी, प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है बोल रहा है वो, क्लियर। तो आपको याद रखना राज्य का 5वां शक्कर कारखाना। अब एक जन मैं एक दिन ऐसी पढ़ा रहा था किसमें, ऑफलाइन में, और बोल रहा है सर इसका नाम बताओ ना। कर भैया बच्चा होने वाला है, आप पहली नाम सोच के नहीं रख सकते, हो सकता है लड़की भी हो जाए, हो सकता है लड़का भी हो जाए,
दोनों हो सकता है ना। ये भैया भी प्रस्तावित है, जब ये बन जाएगा तब सोचा जाएगा इसका का फलाना नाम धरेंगे ढिकाना। क्लियर, अभी आपको सोच के नहीं रखना, आपको एक गांव बस का याद रखना है, क्या, चंदनुग्राम। चंदनुग्राम आपका जिला बेमेतरा। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा राज्य का 5वां शक्कर कारखाना किस जिला में प्रस्तावित है या किस गांव में प्रस्तावित है। गांव का नाम है चंदनु, जिला का नाम है क्या, बेमेतरा। आपको याद रखना साझा। ठीक है, अब मान लो मेरा एक छोटा भाई है, अब मेरा शादी होने वाला था किससे, रिया पांडे से। तो रिया पांडे का ये लिखा है ना रिया जी, आपको ये रिया याद रखना। तो रिया पांडे के लिए मेरा छोटा भाई क्या लगेगा, देवर लगेगा ना उसका। तो आपको यहीं पे एक गांव का नाम याद रखना है, उसी का हम क्या बोल रहे हैं, देवर बीजा। तो आपको एक गांव का नाम याद रखना है, देवर बीजा। ये देवर बीजा गांव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो, मान लो रिया पांडे और मेरा दोनों का शादी हो जाया रहता। क्लियर, अब क्या होता है, शादी होता है, बोला जाता है ना सिया राम की जोड़ी है करके, सीताराम बोलते हैं ना, भगवान राम और माता सीता का दर्जा दिया जाता है। तो आपको याद रखना यहीं पे सिया राम मतलब आपके लिए यही है सिया देवी मंदिर। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में सिया देवी मंदिर कहाँ है। तो सिया देवी मंदिर है आपके लिए, जिला है बेमेतरा और गांव का नाम है देवरबीजा। तो देवरबीजा नाम का एक गांव है, यहीं पे आपके लिए क्या है, सिया देवी मंदिर है। क्लियर जी, तो आपको याद रखना सिया देवी मंदिर। अब एक बार पूछा था कि सिया देवी मंदिर में कौन सी माता का आपका मूर्ति है। सिया मतलब होता है ना, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सीताराम, तो वही सीताराम मतलब सिया राम होता है भैया। तो ये सिया देवी, सिया मतलब माता सीता का, माता सीता की मूर्ति है यहीं पे। तो आपको याद रखना माता सीता। क्लियर जी, लेकिन इसमें एक प्रपंच है, आपको लग रहा है सिया देवी, लेकिन यहाँ के आप गर्भगृह में जाओगे तो आपको एक शिवलिंग मिलेगा, मतलब ये आपके लिए एक शिव मंदिर भी है। तो आपको याद रखना है भाई शिव मंदिर। क्लियर, आपको याद रखना सीता माता। क्लियर जी, और यहीं से मिला है आपके लिए एक और नया चीज। तो आपको याद रखना है क्या, यहीं पे है आपके लिए एक सती स्तंभ। तो आपको पूछता है कि राज्य में किस जिले में आपको क्या मिलता है, सती स्तंभ। तो आपको याद रखना है जिला है आपके लिए बेमेतरा, आपके लिए गांव का नाम है कौन सा, देवरबीजा। तो आपको याद रखना है सिया देवी मंदिर, आपको याद रखना है माता सीता की मूर्ति, आपको याद रखना है भगवान शिवलिंग, और आपको याद रखना है क्या, सती स्तंभ। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या। अब देखें अपन, आप जब नीचे में थोड़ी देर बाद अपन सबसे पहले जब दुर्ग संभाग देखते हैं तो देखिए ये अब अपन क्या देखें, ये है हमारे लिए राजनांदगांव। राजनांदगांव से एक नदी निकलती, नाम है उसका शिवनाथ, और ये यहाँ से गया अगला दुर्ग। दुर्ग के बाद ये पहुँचता है आपके लिए कहाँ पे, यहीं पे। अगला जिला हम कौन सा पढ़ रहे हैं जी, पीछे ये जिला है हमारे लिए कौन सा, बेमेतरा। तो बेमेतरा पहुँचेगा तो बेमेतरा से क्रॉस करके जाएगा अगला जगह जिसको हम क्या बोलते हैं, बलौदा बाजार। तो ये नदी को आपको यहाँ से पास कराना है भाई। क्लियर, तो एक नदी आएगी ऐसी, अब इसको आप बीच से रैंडम ऐसे निकाल देंगे और ये थोड़ी देर के लिए जाएगा कहाँ पे, बलौदा बाजार, और उसके बाद फिर आ जाएगा कहाँ, यहीं पे। तो आपको याद रखना है इस नदी का नाम है शिवनाथ। इस नदी पे एकदम विस्तृत परिचर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे कौन सा जिला, राजनांदगांव, जो इसका अगला जिला है, मतलब उसको कल पढ़ेंगे। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है जिला आपके लिए कौन सा, राजनांदगांव, लेकिन अभी नदी याद रखना है आपको कौन सा, शिवनाथ। ये जो शिवनाथ नदी है राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसका जो लेंथ है वो 290 किलोमीटर है। अगर अभी पढ़ सके, याद रख सके तो रखे, ये वरना मैं राजनांदगांव जिला में आपको बताऊंगा कौन सा, शिवनाथ। आपको याद रखना 290 किलोमीटर। क्लियर जी, अबे इंटर किया आपके लिए कहाँ, बेमेतरा में। तो यहीं पे बाजू में आपको एक छोटा सा गांव याद रखना है। क्लियर जी, दो आपको गांव का नाम याद रखना है। पहले गांव का नाम है गिधवा, गिधवा गा गमला का गा है गिधवा, गिधवा, और दूसरा का नाम है झालम। तो आपको याद रखना है झालम, आपको याद रखना है गिधवा। गिधवा से एक बार प्रश्न पूछा है और आपको संभावना है कि और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गिधवा समझे, गिधवा वर्ड कैसे साउंड कर रहा है जी, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध मतलब क्या होता है, पक्षी। तो आपको पूछेगा राज्य का
पक्षी विहार कहाँ है, तो आपको याद रखना राज्य का पक्षी विहार है आपके लिए। तो आपको एक पक्षी विहार याद रखना है, ग्राम है गिधवा, और यहीं पे अभी आपका 2021 में, क्लियर जी। तो आपको याद रखना है यहीं पे क्या हुआ है, राज्य का पहला पक्षी महोत्सव हुआ है भाई, पक्षी महोत्सव। अभी पक्षी महोत्सव क्या होता होगा समझो, छठी छेवारी दिवाली सब सुने होंगे। ये पक्षी महोत्सव क्या होता है, तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे जो आपके वन्य जीव हैं उनका संरक्षण होना चाहिए भाई। तब राज्य सरकार ने यही सोचा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, पक्षी महोत्सव कराना चाहिए। और जो यहाँ पे लगभग 150 प्रकार के क्या पाए जाते हैं आपके पास, पक्षी पाए जाते हैं, उन सब के लिए एक महोत्सव कराना चाहिए। तो राज्य का पहला पक्षी महोत्सव, ये अभी पूछा था आपको रिसेंटली व्यापम के एक पेपर में, तो आपको याद रखना है। और अभी तक केवल एक ही बार हुआ है, जब दोबारा आएगा तो दूसरा पूछेगा। तो आपको याद रखना राज्य का पहला पक्षी महोत्सव। दूसरा लिखा है झालम करके एक गांव है, ये झालम गांव आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आप याद रखें झाड़ी, तो आप जैसे झाड़ी याद रख रहे हैं, तो झाड़ी कौन खाता है जी, आपका गाय गरवा बैला भैंसा यही सब खाते हैं ना। तो आपको याद रखना एक गौ अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना झाड़ी, तो आपको याद रखना गौ अभ्यारण्य, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गौ अभ्यारण्य। तो आपके लिए गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है कहाँ पे, झालम पे, क्लियर जी। आपको बेमेतरा में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, बेमेतरा में आपको गिन के फैक्ट है। आपके लिए चंदनू है 5वां, आपके लिए क्या शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, आपके लिए झालम, झालम में आपके लिए क्या है, एक गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है। गिधवा आपके लिए क्या है, पक्षी विहार है, पेपर में पूछा हुआ है, याद रखना राज्य का पहला पक्षी महोत्सव, ये भी आपको पूछा हुआ है। याद रखना आपको साझा, ये साझा आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से हमारे एक विधायक है, एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, 13 मंत्री में एक नाम है उनका क्या, रविंद्र चौबे जी। अबे रविंद्र चौबे जी को इसलिए याद रखना है, इससे पहले हम लोग कबीरधाम जिला पढ़े हैं, उसमें कवर्धा में हम लोग एक विधायक देखे थे, और पंडरिया में एक विधायक देखे थे ना, मोहम्मद अकबर और ममता चंद्राकर। वैसे ही आपके लिए याद रखना एक विधायक, आपको जी पीएससी अभी पिछले 2-3 साल का पेपर देखे होगे तो सही जोड़ी के रूप में पूछता है। तो अब याद रखना है भाई आपके लिए एक विधायक से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रविंद्र चौबे। आपको ये सिया देवी जो मंदिर है ये आपको पूछा जाता है, सिया देवी मंदिर कहाँ है, सिया देवी मंदिर एक आपको कहाँ पड़ेगा, बेमेतरा में, और दूसरा एक सिया देवी मंदिर आपको बालोद में भी पड़ेगा। तो जब बालोद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी आप नोट करके लिख लेंगे कि एक आपका सिया देवी मंदिर आपको कहाँ मिलता है, बालोद में, क्लियर जी। तो आपको याद रखना है बालोद में एक सिया देवी मंदिर है, और सिया देवी मंदिर में किसका, माता सीता की मूर्ति है, याद रखना एक शिवलिंग है। और याद रखना माता सीता अंत में क्या हो जाती है, जब परलोक सिधारती है, जो वो अपने आप को, अपने देह का त्याग करती है, तो क्या हो जाती है, एक पृथ्वी माता बीच से फटती है और खुद क्या हो जाती है, सती हो जाती है ना। तो आपको याद रखना राज्य में सती स्तंभ प्राप्त हुआ है कहाँ से, देवरबीजा ग्राम, और ये देवरबीजा ग्राम आपके लिए कहाँ है, बेमेतरा में, क्लियर जी। तो आपको यहाँ ज्यादा फैक्ट नहीं है। इसके बाद आप एक जिला पढ़ने वाले हो, कौन सा, राजनांदगांव। राजनांदगांव है आपके लिए बहुत बड़ा जिला। उसके बाद फिर देखने वाले हम लोग क्या, दुर्ग भी आपके लिए रहेगा बहुत बड़ा जिला, क्लियर जी। तो आप निरंतर ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।